ओके स्टूडेंट्स, मैं फ्रिक्शन का टॉपिक आपको एक्सप्लेन कर रहा था, उसी के रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मल फ्रिक्शन? यहाँ पे नॉर्मल फ्रिक्शन मीन्स जब आप फ्रिक्शन को स्टडी कर रहे हैं, स्टडिंग फ्रिक्शन, उसमें मैं आप बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब नॉर्मल फ्रिक्शन क्या है? ओके इसको मैं डिफ़ाइन करता हूँ कि जी इट इज़ रिएक्शन ऑफ प्रेसिंग फोर्स एशन। ये देखें, अब यहाँ इस फिगर में ज़रा देखें, ठीक है। इन मोस्ट ऑफ केसेस प्रेसिंग फोर्स इज वेट ऑफ द बॉडी, ये वेट ऑफ द बॉडी दिस, ये प्रेसिंग फोर्स, इसको आप, और इसके अपोजिट ये क्या है, ठीक है, रिएक्शन ऑफ प्रेसिंग फोर्स, रिएक्शन ऑफ प्रेसिंग फोर्स, इसको क्या है, नॉर्मल फ्रिक्शन। ओके pressing, it is the reaction of pressing force as shown in most of cases pressing force is weight of the body, ठीक है। तो वो बॉडी का वेट ही होता है, ये बॉडी पड़ा ना तो इसका वेट होगा, तो इस ये दिस इज कॉल्ड नॉर्मल फ्रिक्शन। ओके अच्छा, इसी के रिलेटेड नेक्स्ट है जी, डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, अब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को आप डिफाइन करेंगे कि ये रेशियो है, ये आप देखें रेशियो है किसके दरमियान, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड द नॉर्मल फ्रिक्शन। अभी जो नॉर्मल रिएक्शन मैंने कहा, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन के बीच में ये क्या है, दिस इज कॉल्ड रेशियो है, ठीक है। ये क्या है, ये रेशियो है, ठीक है। अब इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, मैथमेटिकली सॉरी, तो मैथमेटिकली आप इसे कैसे लिखेंगे, इसका जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट करने का सिंबल म्यू है, दिस वन। अब ये अभी मैंने कहा लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड द नॉर्मल रिएक्शन, ये रेशो है इसकी, ठीक है। ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन है। अच्छा अब इसका कोई आपसे पूछे यूनिट क्या है, बिकॉज ये एक रेशो है बिटवीन सेम क्वांटिटीज़, तो जब सेम क्वांटिटीज़ मतलब फोर्सेस ही हैं, तो दैट्स वाई इसका क्या है, कोई यूनिट नहीं है, इट हैज़ नो यूनिट। ओके नेक्स्ट है जी, ड्राइव अ रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड द फोर्स ऑफ लिमिटिंग रिएक्शन। अब डेफिनेशन, अभी मैंने इसको बाय डेफिनेशन यही कहा है ना, ऊपर अभी हमने डिफाइन किया है कि फोर्स ऑफ लिमिटिंग रिएक्शन की रेशियो है नॉर्मल रिएक्शन के बीच में, तो मैंने उसको क्या म्यू एस, तो फ्रिक्शन के लिए है ना, ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शंस, स्टैटिक फ्रिक्शन की बात हो रही थी, तो यहाँ पे ये तो उसका फार्मूला हो गया बाय डेफिनेशन। अब यहाँ से एफ एस निकालूंगा तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर म्यू एस से आर हो जाएगा। ओके राइट, अब इफ़ एम इज़ द मास ऑफ द बॉडी या ब्लॉक, देन फॉर द हॉरिजॉन्टल सरफेस, तो क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी, ठीक है। अब नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी मतलब नॉर्मल वो आपके पास W है, वो आपके पास FN है, नॉर्मल फोर्स R है, ये उसकी डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन है, उसे आप क्या कहेंगे, डेफिनेटली वो mg की इक्वल है। अब जस्ट मैं वैल्यूज़ उसमें पुट करता हूँ, FS पिछले इक्वेशंस में, तो म्यूएस FN बन जाएगा, ठीक है। FN क्या है, mg है, दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन जो है, जो उसकी डेरिवेशन आ गई। ओके ये रिलेशन है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड द फ्रिक्शन फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बीच में दिस इज रिलेशन। ओके अच्छा, अब इसी के रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन के व्हाई इज इट रिस्की टू रन ऑन वेट फ्लोर विद स्मूथ सोल शूज़, ठीक है। क्यों रिस्की है, आप भी कुछ अभी फ्रिक्शन के बारे तो सोचें ज़रा कि रीज़न क्या है कि गीले फ्लोर के ऊपर चलना एक स्मूथ सोल शूज़ के साथ वो रिस्की है। मींस के रिस्की में जैसे कि आप वहाँ गिरने के चांसेस ज़्यादा हैं, गिरेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए नुकसान होगा। तो अब इसमें तो पहले ये सोचें कि यू नीड, आपको फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है जब भी आपने वॉक करना है, ठीक है। तो फ्रिक्शन जो वेट फ्लोर पे लेस होती है ड्राई फ्लोर से, एक चीज़ तो ये आपने याद रखनी, ठीक है। फ्रिक्शन लेस होती है ऑन वेट फ्लोर देन ड्राई फ्लोर, ठीक है। अब पार्टिकल्स की वजह से वहाँ पे उसकी मूवमेंट ज़्यादा स्मूथ हो जाती है। स्मूथ सोल शूज़ जो है ना, वो आल्सो डेफिनेटली उनकी फ्रिक्शन भी कम होती है। तो ये जो लेस फ्रिक्शन की वजह से रोड ग्रिप जो होती है ना, रोड ग्रिप विल बी स्मॉलर,
जब रोड ग्रिप स्मॉलर होगी आपके लिए, मतलब वो जब शूज़ सोल आपने स्मूथ सोल के शूज़ पहने हुए हैं तो आप उस पर दौड़ रहे हैं, रन कर रहे हैं, तो आपकी उसकी ग्राउंड जो उसकी रोड की ग्रिप है वो क्या होगी, कम होगी। जब कम होगी तो डेफिनेटली गिरने के चांसेस है ज़्यादा होंगे। ओके, तो ये उसका आंसर है, एक्सप्लेनेशन मैंने भी कर दी। अच्छा, फिर कहते हैं व्हाट इज़ रोलिंग फ्रिक्शन। अब इसको सिंपल से एक लाइन में कहें कि फ्रिक्शन बिटवीन द रोलिंग बॉडी एंड द सरफेस ओवर विच इट रोल्स। रोलिंग बॉडी और जिस बॉडी के ऊपर उसको रोल किया जा रहा है उनके बीच में जो फ्रिक्शन है उसको आप रोलिंग फ्रिक्शन कहेंगे। ठीक है, जैसे व्हील रोल करता है, आपने स्लाइड नहीं करना, जो बॉडी रोलिंग बॉडी के बीच में जो फ्रिक्शन होती है और जिस बॉडी के ऊपर वो रोल किया जा रहा है ऑब्जेक्ट के, उससे आप क्या कहेंगे, रोलिंग फ्रिक्शन कहेंगे। ठीक है, तो सिमिलरली वो आपसे पूछ रहे हैं जी कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है। ये फ्रिक्शन है बिटवीन अ स्लाइडिंग बॉडी एंड द सरफेस और विच इट स्लाइड्स। ठीक है, आपने पहले तो जैसे व्हील रोल करते हैं, आपने बॉडी को स्लाइड किया। ठीक है, स्लाइडिंग बॉडी और जिस बॉडी के ऊपर इसको स्लाइड्स किया जा रहा है उनके बीच में जो फ्रिक्शन होगी उसे आप क्या कहेंगे, दैट इज़ कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।